अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। आज हम बनाएंगे बैंगन के मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकोड़े। ये बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत डिफरेंट होते हैं। आलू और प्याज के पकोड़े तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन ये पकोड़े ज़रा हट के हैं। इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे मैंने 2 बैंगन लिए हैं। इनको अच्छी तरह से हम धो के तो स्लाइस में काट लेंगे और मैं इनको काटूँगी पानी में, क्योंकि पानी में अगर बैंगन काटे जाएं तो इनका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, ये वरना ब्लैक हो जाते हैं अगर आप इनको पानी में नहीं काटेंगे। तो ये देखें, इस तरह के हम इतने बारीक बारीक से स्लाइस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। ये देखें, इसी तरह से हम सारे बैंगन काट लेंगे। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और जो लोग बैंगन नहीं खाते वो अगर ये बैंगन के पकौड़े खाएंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके लिए एक बैटर बनाते हैं पकौड़ों के लिए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, 1 कप बेसन लिया है। आपके जितने बैंगन हैं आपके पास, आप उस एतबार से ले लीजिएगा। सिंपल से इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मैंने नमक लिया है हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे लिया है खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने लिया है। 1/2 चम्मच ही मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ये भी 1/2 चम्मच ही है। थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया डालेंगे चॉप करके बारीक बारीक सा, और पानी की मदद से इसको एक सॉफ्ट सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, ठीक है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, वरना फिर आप बैंगन के जो ये स्लाइस है इनके साथ चिपकेगा नहीं, ठीक है। अब हम अच्छी तरह से पानी से इनको निकाल के पानी इनका जो है वो रिमूव करेंगे और थोड़े से बैंगन के स्लाइस हम अपने बैटर में रख लेंगे ताकि इनके साथ अच्छी तरह से जो है वो बैटर वो चिपक जाए। और इस तरह फिर 2-4 हम डालेंगे बैटर के अंदर और फिर एक एक करके हम इनको गरम ऑयल में डालते जाएंगे। देखें, बाकी के स्लाइस को ऐसे ही बैटर में रहने दें और ये अच्छी तरह से कोट करके दोनों तरफ से तो हम ऑयल में डाल देंगे। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं आपने ऑयल को करना, वरना अगर आप इसको डालेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इनकी जो कोटिंग है वो जल जाएगी। तो आपने मुनासिब सा ऑयल गर्म करना है और फिर इसके अंदर ये देखें, इस तरह से हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से हो जाए तो फिर आपने इसको दूसरी तरफ से पलटना है और फटाफट ज़्यादा इनको नहीं हिलाना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। जब एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम बाकी सारे भी बना लेंगे। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और 1-2 बैंगन से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरह की सिंपल, इजी और जायके से भरपूर रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।